हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी नई वीडियो में। मैं हूं आपकी दोस्त संगीता, लेकर आ गई हूं आप ही के फेवरेट और पॉपुलर शो अनुपमा का अपकमिंग अपडेट। यहां पर सीरियल में डे बाय डे नया ट्विस्ट आपको देखने को मिलने वाला है। अनुज और अनुपमा फिर से पैचअप करने वाले हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी अभी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिम्पी और तपिश की शादी होने वाली है। यहाँ पर वनराज ने दोबारा से घटिया खेल खेल कर डिम्पी और तपिश का दिल तोड़ दिया है। दरअसल शादी के मंडप पर लेकर आ गया है टीटू की असली माँ को, और शादी के सामने सबके सामने जो है वो तमाशा कर दिया है। जोरदार तमाचा जो है वो अब तपिश के फेस पे लगाने वाला है वनराज गुस्से में। ये सब देखकर अनुज और अनुपमा काफ़ी ज़्यादा शॉक होने वाले हैं। फेरे चलते रहते हैं, तभी अचानक से यहाँ पर टीटू की मॉम आ जाती है और यहाँ तक कि वनराज अब कह देगा टीटू को क्रिमिनल। पुराने पास्ट के सारे कच्चे चिट्ठे खोल देने वाला है। ऐसे में डिम्पी अब कर देने वाले अपने आप को कमरे में बंद। ये सब होने के बाद डिम्पी का दिल टूटने वाला है। डिम्पी बेहद ज़्यादा घबरा जाने वाली है कि इतने सारे हादसे होने के बाद बड़ी मुश्किल से उसकी लाइफ में खुशियाँ आई थी, और किसी को वो खुशियाँ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। टिटू सबके सामने एक्सेप्ट कर लेगा कि वो उसकी मॉम है, लेकिन वो अपना सारा सच बता देगा। वनराज कहेगा कि ये लड़का जो है वो क्रिमिनल है और आज तक अपनी माँ को माँ नहीं माना, क्यों उसे समाज के सामने अपनी मॉम को छुपा के रखा। आज कैसे एक्सेप्ट कर रहा है जब यहाँ पर उसकी मॉम पहुँच गई। अब अनुपमा को बेहद गुस्सा आता है। वो समझ जाती है कि कारस्तानी किसी और की नहीं बल्कि वनराज की। वनराज जानबूझ के सब जानता था, तो इस बात को अकेले में सॉर्ट आउट भी कर सकता था सबके सामने। यहाँ पर तमाशा बनाने की क्या ज़रूरत थी। अब ऐसे में बहुत बुरा लगता है डिम्पी को, क्योंकि नहीं चाहती है कि उसके कारण कोई भी इंसल्ट हो किसी की। अब उसकी शादी टूट जाती है, इसीलिए उसे बेहद अफसोस होता है। वनराज जो है वो सबके सामने खरी खोटी सुना देता है तपेश को। अनुपमा सब कुछ मैनेज करने की कोशिश करती है, लेकिन डिम्पी अपने आप को कमरे में बंद कर ली थी। तभी टीटू और अनुपमा सबके सब दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं। तपेश जो है वो डिम्पी को कहता है डिम्पी दरवाज़ा खोलो, लेकिन डिम्पी दरवाज़ा खोलने से मना कर देती है, क्योंकि उसका दिल टूट चुका है इतना सब कुछ होने के बाद। क्योंकि टीटू ने सब कुछ नहीं बताया, तभी टीटू कहता है कि मैं तुमसे बहुत बार ये सब बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम्हारे पास वक्त नहीं था, तुम बिजी थी, और कोई ना कोई आकर जो है वो बीच में आ जा रहा था, और मैं अपनी बात तुम्हें बता नहीं पाया। ये बात मैं तुमसे कब से कहना चाह रहा था कि ये बात मेरे पास से जुड़ी है, और मेरी मदर का जो सच है वो बिल्कुल सच है। वो हमें पहचानती नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम से जो उन्हें वो शौक लगा है, क्योंकि यहाँ पर मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी, इसीलिए उसके बाद से उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। और हम सबका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, ये सब कुछ एक बहुत बड़ा हादसा था। अब अनुज और अनुपमा तो ये बात समझते हैं, लेकिन यहाँ पर वनराज ने सबके सामने टीटू को इस तरह से प्रेजेंट किया कि हर कोई जो है वो टीटू को गुस्सा करने लग गया। और जब डिम्पी कमरा बंद कर देती है तो वनराज पीछे से जाता है और गुस्से में जो है वो टीटू को तमाचा मार देता है कि तुम्हारी वजह से आज डिम्पी की हालत हो गई। तभी अनुपमा को गुस्सा आता है और वो सबको वहाँ से जाने के लिए कहती है, और डिम्पी से शांति से बात करने को कहती है कि डिम्पी तुम शांति से सोचो, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कमरा खोलो। अब प्यार से समझाती है अनुपमा डिम्पी को कि डिम्पी इस तरह की हरकत करने की ज़रूरत नहीं। तभी डिम्पी कहती है मम्मी, क्या मुझे अपनी लाइफ में कुछ सोचने का अवसर नहीं देना चाहिए? क्या मैं अपनी लाइफ में कुछ डिसीजन खुद नहीं ले सकती? तभी अनुपमा कहती है लो बेटा, तुम्हें जो सोचना है वो सोचो। तुम्हें अपने और टीटू की लाइफ के बारे में जैसा डिसीजन लेना है ये तुम्हारा खुद का होगा, क्योंकि वनराज ने तो सबके सामने कह दिया कि अब तपिश और डिम्पी की शादी नहीं होने वाली। इस बात से जो है वो डिम्पी काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है और कमरे में अपने आप को बंद कर लेती है। इतना सारा माहौल क्रिएट होने के बाद डिम्पी जो है काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है, लेकिन अनुपमा किसी भी तरह से सिचुएशन को हैंडल करके डिम्पी को कमरे से बाहर ले आती है, और डिम्पी सबके सामने डिसाइड करेगी कि उसे क्या करना है। यहाँ पर वो हैप्पीली जो है सोचती है, और डिम्पी जो है वो टीटू की मॉम को एक्सेप्ट कर लेगी एज अ मदर, क्योंकि अगर डिम्पी की सास है वो, और अगर टीटू की मदर है, कुछ प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो डिम्पी को भी उसके परिवार की तरह सोचना पड़ेगा, उसकी मदर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये सब जानने के बाद अनुज और अनुपमा तो बेहद खुश हो जाती है, लेकिन वनराज का मुंह जो है वो लटकने वाला है, क्योंकि वनराज का फजीता हो जाने वाला है। कोई भी वनराज को इम्पोर्टेंस नहीं देने वाला। इतना सब कुछ होने के बाद जो है वो डिम्पी डिसीजन ले लेगी कि अब वो फाइनली तपिश के साथ ही रहेगी अपने बच्चे के साथ। जैसा भी है उसका परिवार है, उसे एक्सेप्ट कर लेगा। उसकी कोई मजबूरी रही होगी जिस वजह से उसने ये बात नहीं छुपाई, और ये बात वो मुझे बहुत बार कहना चाहता था, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। वो बहुत बार मुझे बताने आया मम्मी
लेकिन बता नहीं पाया, इसीलिए हम सब उसे गलत समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं उसे दूसरा मौका देना चाहूँगी। वनराज की हो चुकी है सिट्टी पिट्टी गुम और सबके सब हैप्पी हो गए हैं। अब यहाँ पर दोबारा से होने वाली है टीटू और डिम्पी की शादी। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि बेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय, टेक केयर।